अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें और इंशाअल्लाह ताला हम लोग करते हैं आज का नया सबक। बस जरा मैं पीडीएफ रेडी कर लूं। जी हाँ, हो गया। आप लोगों ने बा सीख लिया। आप लोगों में से कौन बताएगा कि बा कैसे निकलना चाहिए? अहमद बताएंगे कि बा कैसे निकलना चाहिए? ब के लिए आपको मुंह का आवाज नहीं आ रही है, मुझे क्यों? बा। जी हाँ, बा, ये तो आपने सही आवाज निकाली, लेकिन ब निकालने के लिए आपको अपने मुंह का कौन सा हिस्सा चाहिए? ओट चाहिए, ओट ओट से ओठ निकल जाए। चाहिए। कितने ओठ चाहिए? दो। 2 चाहिए। वेरी गुड, दोनों ओठ चाहिए। और ब को अंदर वाले हिस्से को ही मिलाने से, अंदर वाला होठ जब मिलाएंगे, मतलब ज्यादा प्रेस करके नहीं करना है, ठीक है? बस लाइटली आप अपना होठ मिलाएं और ब निकल आता है। जल्दी से अहमद पढ़ लीजिए ये सारे अल्फाज एक बार। बा, बी, बू, अब, इब, उब, ज़रबा, हबिता, हा हस्बुना, बेटा, हा को अच्छा निकालिए। हा। हबिता, वेरी गुड। हस्बुना, क़ब्लु, इब्राहीम, नहीं, रॉ का युबसिरुना। एक मिनट अहमद। आपने इब्र, जितना लंबा आपका रॉ होगा उतना ही लंबा ही होगा। रॉ को आपने ही से लंबा कर दिया। और दूसरी बात ये है कि ये याद रखिए कि जबर के बाद जब अलिफ आता है तो नॉर्मल जो सिर्फ जबर होता है उससे डबल खींचना है, ज्यादा लंबा नहीं कि इब्राहीम, ऐसे नहीं। इब्राहीम, दोनों रॉ और ही इक्वल साइज के होंगे। फिर से पढ़िए। इब्राहीम, वेरी गुड। आगे। युबसिरुना। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए, एक तो आपने ये बताया कि ब जो है दोनों होठों के मिलने से निकल आता है। दूसरी बात, ब बॉय गर्ल, बॉय अल्फाबेट है या गर्ल? बा बॉय अल्फाबेट है। बॉय अल्फाबेट है। नहीं, गर्ल अल्फाबेट। गर्ल अल्फाबेट है। हम्म, अगर मैं ऐसे सवाल करूंगी तो आप अपना आंसर बदल देंगे? नहीं। पहले आपने कहा बॉय है, तो मैंने जब सवाल किया तो आपने उसको गर्ल बना दिया। आपको कंफर्म होना चाहिए कि वो कैसा है, ठीक है? तो इस सबक अच्छी तरह याद करके आना है। ब गर्ल अल्फाबेट है, ठीक है? इसको जो है मुंह फैला के अदा करते हैं और बारीक अदा करते हैं। बा, ठीक है? बॉ ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? तो बा क्या है? गर्ल लेटर है। दूसरी, अब हरीम बताएंगी कि बा की एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि जब बा साकिन होता है तो क्या होता है। हरीम बताएं जल्दी से, अम्मी की हेल्प ना ले, बताएं। आवाज नहीं आ रही हरीम आपकी? जज़ब होता है चलिए तो सुहैब कैसे? बता देंगे, ठीक है? हरीम आप सुने। सुहैब, आप कहाँ चले गए?
हम्म, जी, बताइए। ब की एक और प्रॉपर्टी बताई थी, एक और कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, वो क्या थी? बा एक गर्ल है और हम्म, उसमें होठों का सूखा वाला हिस्सा बाहर होता है और गीला वाला हिस्सा अंदर टच होता है। हाँ, गीले वाले हिस्से से ही निकल आता है, सूखे हिस्से की जरूरत नहीं है। ये तो ये बात हो गई। और जो मैं चाह रही हूँ वो ये है कि ब जब साकिन होता है तो उस पे कलकला होता है, आवाज बाउंस होती है। ठीक है। जब ब पे साकिन होता है तो ब को मखरज पर, यानी जहां से निकलता है वहां हिला दिया जाता है। जैसे अब कैसे बोलेंगे? अब, इब, उब। ठीक है, इस तरह की आवाज आएगी। वेरी गुड, चलते हैं अगले वर्ड पे, अगले अल्फाबेट पे। और सुहैब, ब गर्ल जी नहीं है, गर्ल लेटर है। ठीक है, गर्ल लेटर है। जी ये पूरी की पूरी गर्ल थोड़ी है। अब चले देखते हैं मीम। ठीक है, मीम के लिए हरीम बताएंगी कि मुंह के किस हिस्से की जरूरत पड़ती है? मुंह के सूखे वाले हिस्से की दूसरे वाले हिस्से की। ये मीम दूसरा हिस्सा क्या है बेटा? सूखे वाले हिस्से की जरूरत हाँ, पड़ती वेरी गुड। तो होठों की जरूरत पड़ती है ना? मीम के लिए दोनों होठ की जरूरत पड़ती है। और जो बाहर वाला सूखा हिस्सा है उसको हल्का सा मिलाते हैं, उसको मिलाने से निकलता है। यस, वेरी गुड। तो माँ, हरीम पढ़ेंगी, इसको पढ़िए हरीम। माँ, हम्म, मी, हम्म, मु, हम्म, अम, हम्म। इम, उम। वेरी गुड। इन्होंने जब इम, पढ़ा तो इन्होंने बाउंस नहीं किया, क्योंकि इस पे कलकला बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इम, उम, थोड़ा सा हल्का सा वक्त देंगे, ज्यादा वक्त नहीं देंगे। जैसे ब को बिल्कुल वक्त नहीं दिया था, अब ब पे जाके आवाज टकरा के वापस कर दी। जबकि मीम जब होगा तो हल्का सा होल्ड करेंगे, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं। 0.5 सेकेंड के लिए इम, बाउंस नहीं करेंगे। चले, शाबाश। अगला वाला मना, बोल बेटा। समीहा, हम्म, यहकुमु, वेरी गुड। अमरुना, इमलाउन, कुन, कुंतुम। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है हरीम ने भी। अब चलते हैं आज के नए लेटर पे। सारे जो लेटर्स मैंने लिए हैं, जो अल्फाबेट्स लिए हैं, वो सब हुरूफ ओट वाले ही लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ ओट वाले करेंगे आज भी, और इंशाअल्लाह कल भी। अब आप देख रही हैं स्क्रीन पे, आप सब बच्चे देख रहे हैं कि वाव। ठीक है, वाव। याद रखें कि वाव को निकालने के लिए, एक मिनट में पेन भी लूं। देखिए, वाव की शक्ल ऐसी होती है, वहां पे तो लिखा है तो शायद नजर ना आए। तो देखिए, मैं लिख रही हूँ, सब लोग गौर से देखें। वाव ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से दिखाना मैं चाहती हूँ कि शुरू में आपको ये गोल सा दिख रहा है। जैसे मैंने उस दिन बोला था कि पेश के लिए भी आपको ओट गोल करना है। सब लोग कहाँ चले गए? कैमरे सबके बंद है, कैमरा ऑन रखे। जी हाँ, सब लोग, जो वीडियो ऑन रखेगा वही क्लास में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। तो जिस तरह वाव के लिए आपको ओट गोल, आई मीन पेश के लिए मैंने बताया था कि जब भी पेश आएगा ओट गोल करना है, इसी तरह वाव अदा करने के लिए आप कभी भी मुंह फैला के ऐसे नहीं अदा करेंगे, वरना कैसी आवाज आएगी? वी की आवाज आएगी, और वी की आवाज गलत आवाज है। वी की आवाज वाव की आवाज नहीं होती। ठीक है, तो वाव के लिए पहले ओठ आप गोल करेंगे, इसीलिए मैं स्क्रीन पे अभी देखूंगी। वाह, वाह, ये आवाज आएगी। जी हाँ, जैसे हरीम कर रही है, वाह। ठीक है, वाह, वी, वू। हरीम करिए, वाह, वी, वू, लाउडली पढ़िए। वा, वी, वू। हाँ, बिल्कुल सही आवाज निकली है। वाह, वी,
वो। अब अगर हम सही सही से नहीं निकालेंगे, ओठ अपने गोल नहीं करेंगे, मुंह को फैला के रखेंगे, तो क्या होगा? ऐसी गलत आवाज जो होगी वो ऐसी होगी, वा, वी, वो। ये गलत आवाज है। आप देखिए, इस आवाज में थोड़ी रगड़ है, थोड़ी सी फ्रिक्शन है, जो कि बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ओठ को पहले जब भी वाव आएगा कुरान के अंदर, तो ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। जैसे नीचे वर्ड पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ते हैं, ये वादा। तो पहले जैसे ही वाव देखेंगे, तो ये जो शुरू में ऊपर गोल सा दिखता है ना, वो आपके लिए हिंट है कि आपको होठ गोल करना है, तभी वाव पढ़ना शुरू करना है। एक बार आप होठ गोल करके शुरू कर दें, फिर कोई बात नहीं। वादा, विल्दानुन, वुजूहुन, जौफुन, नूरुन। ठीक है। अब वाव से पहले जेर नहीं आता, क्योंकि वाव की दोस्ती जेर से बिल्कुल नहीं है। ठीक है। वाव की दोस्ती, ये देखें, वाव की दोस्ती पेश से है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है। लेकिन वाव जो है, वो जबर को भी बर्दाश्त कर लेता है। और इसमें आवाज कैसी आती है? हरीम, इधर उधर आप क्यों देखती हैं? आप अपनी अम्मी को देखती रहती हैं क्या? है हरीम? आप एकदम स्क्रीन पे देखें, बिल्कुल अम्मी को ना देखें। अम्मी चाहे कमरे से बाहर अब चली जाए, जिससे आप पूरा इसी पे फोकस करें। ठीक है। अभी इस क्लास में आप हैं और हम हैं, और कोई नहीं है। ठीक है। तो स्क्रीन पे ही बस देखें। तो वाव, मैं यहां बता रही हूं कि वाव की दोस्ती पेश से है। ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन वाव जबर को भी बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है। वाव जो है, जब जबर आता है, कहता ओके, नो प्रॉब्लम, तुम आ जाओ। लेकिन जेर को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो वाव से पहले आप जेर कभी नहीं देखेंगी। इनकी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो यहां मैं बता रही हूं, देखिए, दूसरी बात आप नोट कर रहे होंगे आप सब लोग, कि देखिए मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, है ना? हालांकि थोड़ी डिस्टरबेंस तो हो रही है, बीच बीच में खांस वांस रही हूँ। इसी तरह अगर आपकी तबीयत भी खराब होगी, तो भी आप क्लास में आएंगी। आप चाहे पढ़े ना, लेकिन सुनेंगी, जिससे आपकी कोई क्लास भी मिस ना हो। मैं आपकी 28 क्लासेस ही शायद लूंगी, जिसमें कि पूरे 28 अल्फाबेट आपको समझा दूंगी। ठीक है। बाकी तो आपके कारी साहब लोग पढ़ाएंगे ही। आप इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आप पढ़ती रहेंगी, तो आप देखेंगे कि आप देखेंगे, आई मीन सब बच्चों से कह रही हूं मैं, कि आप सब लोगों का कुरान बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी क्लास आप लोग मिस नहीं करेंगे, कोई भी बच्चे जो यहाँ पे हैं, जिनका नाम मैंने लिस्ट में दिया था, वो। ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर बहरहाल दूसरी बात तो मैं आपके पेरेंट्स से करूंगी। तो ये मैं यहाँ बता रही हूँ कि वाव की दोस्ती पेश से है। जबर को ये थोड़ा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जेर बिल्कुल नहीं होती। इसीलिए आप देख रही हैं कि वाव से पहले जेर वाला कॉलम आपको यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। ठीक है। ये बात भी अक्सर लोगों को पता नहीं होती। तो इसका क्विज में हम क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, जो लास्ट में मैं आपका टेस्ट लूंगी, तो उसमें मैं ये सवाल कर सकती हूँ। स्क्रीन गायब हो गया। अभी स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी। तो ये है। अब इसके लिए आपको, और ये भी गर्ल लेटर है। ठीक है। ये भी कैसा लेटर है? गर्ल लेटर है। तो आपकी जबान बिल्कुल मोटी होके उठेगी नहीं। जब बॉय लेटर आएगा तो मैं बताऊंगी कि बॉय लेटर को कैसे पढ़ते हैं। गर्ल लेटर के लिए आवाज को गर्ल्स की तरह से बारीक रखना होता है, मोटा नहीं करना होता। तो वाव की आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, वो क्या है? कि ओठ को गोल करना है, जो कि ये दिख रहा है आपको। और दूसरी बात क्या है? कि ये भी गर्ल लेटर है। अब मैं एक बार पढ़ देती हूँ, और उसके बाद आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वाह। अब ये तो आपको यहां दिख गया कि दोनों होठों को गोल करके वाह को हमेशा शुरू करना है। अभी मैं स्क्रीन पे जब आप लोग पढ़ेंगे,
तो मैं आपके ओर देखूंगी, ठीक है। वा, वी, वू। बिल्कुल, जब ये जबर जेर पेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मामूली मत समझा करें, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से पूरे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर आप इसको लंबा कर देंगे, पढ़ो क्या क्या है। अगर आप इसको लंबा कर देंगे बंद तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह मैं पढ़ रही हूं इतना ही रखना है, और झटका भी नहीं देना है। वा, वी, वू, ये नहीं सही है, ठीक है। ना ही झटका देना है, ना ही लंबा करना है। बस मैंने कहा जितनी आप एक अपनी फिंगर को टेबल पे टैप करें, जितनी देर में आप टैप करते हैं उतनी ही देर बस आपको मुंह से ये आवाज निकालनी है। वा, वी, वू, औ। अब इसकी आवाज औ होती है। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगी, ये आवाज होती है औ। सही लिखा मैंने? ये बड़ा ऊ ऐसे ही होता है ना बच्चों, ठीक है। औ कैसी आवाज होती है? पहले अ की आवाज निकालते हैं, तो याद रखें कि जब ये है तो पहले आप अ की आवाज निकालेंगे और फिर वाव पे चले जाएंगे ओट गोल करके। तो ये बन जाएगा औ। क्या बन जाएगा? सब बच्चे बोले औ। हाँ, अक्सर लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं इसको, ये आवाज गलत आवाज है। ये आवाज औ की हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये आवाज इसकी गलत आवाज है, अ नहीं होता। क्या होता है? पहले अ और फिर ऊ। औ। बोलिए सब बच्चे। जी, औ। औ। और फिर जैसा कि आपने देखा कि जेब के साथ तो होता नहीं, अब पेश के साथ आपको बताती हूँ। ये इसकी आवाज क्या है? ऊ, ठीक है। लेकिन जब इसके पेश के बाद वाव साकिन आ गया, तो मैंने बताया था ना कि वाव की दोस्ती पेश से है। ये बहुत खुश हो जाते हैं, दोस्त मिलते हैं। आपके दोस्त जब आपको स्कूल में मिलते हैं तो आप खुश हो जाते हैं ना? खुश होते हैं कि नहीं? सारे बच्चे, क्या बात है, कहाँ है गायब? होते हैं। आप लोग ऐसा किया करें, सुकून वाले कमरे में बैठा करें जहां कोई शोर ना हो, और अपने माइक अनम्यूट रखा करें। सब लोग माइक अनम्यूट करें, जिससे जब मैं पूछूं फौरन जवाब आ जाए, ठीक है। माइक अनम्यूट कर ले। तो मैं बता रही हूं कि पेश की दोस्ती वाव से है। तो जैसे ही वाव देखता है पेश को, ये खुश हो जाता है, और ये दोनों मिलके आवाज को हैंड टू हैंड हो जाते हैं और डबल करते हैं। मतलब इसकी जो आवाज थी उसकी ऊ जितना बड़ा था, जब वाव साकिन इसको मिला तो चूंकि पेश है तो ये डबल हो जाता है, ऊ, ठीक है। कहने का मतलब है ये था ये वाला ऊ, और ये बन गया ये वाला ऊ, ठीक है। ऊ, और फिर ये हो गया ऊ। तो आपने दो आवाज सीखी, एक तो है औ और एक है ऊ। और ये दोनों, जैसा मैंने कहा कि ये हरकत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हरकत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सही अदायगी मतलब सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह से इसको भी निकालना है, औ, और इसको ऊ। अब मैं एक बार पढ़ती हूँ, उसके बाद आप सब बच्चे रिपीट करेंगे। एक साथ सब बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अलर्ट रहिए बिल्कुल। वा, वी, वू, औ, ऊ। अब पढ़िए आप लोग। वा, वी, वो, औ, में कुछ बच्चों के ओट ऊ, गोल नहीं नजर आ रहे हैं। जब वाह वी वू करें स्वैप तो ओट गोल करें। फिर से पढ़िए। वा, वी, वो, औ, ऊ, हाँ, ऊ ज्यादा लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं। वाह, वी, वू, औ, ऊ, वी, वो, औ, ऊ, ऊ, ठीक है। तो ऊ, वाव से पहले जेर आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है।
अब चलिए वर्ड कर लेते हैं। वादा, वाद, जब आ करिए तो मुंह को फैलाइए सोहेब, क्योंकि आइन भी गर्ल लेटर है, तो वादा ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए। वादा, वाद, हाँ ओठ को फैला के आइन को निकालिए, अलग से निकालिए, लेकिन ओठ फैलाइए सारे बच्चे। वादा, वाद, विल्दानुन, विल्दानुन, व से पहले ओठ को गोल कीजिए, फिर जेर निकालिए। विल्दानुन। विल्दानुन, हाँ, ओठ गोल करना जरूरी है, चाहे जेर हो, चाहे जबर हो, चाहे पेश हो। तो जैसे ही आपने वाव देखा, पहले ओठ गोल कीजिए और फिर बोलिए विल्दानुन, वुजूहुन, 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 जौफुन। जौफन, आज अली कहाँ गायब हो जा रहे हैं बार बार, अली। जौफुन, जौफुन, नूरुन। नूरुन, र को थोड़ा मोटा करके अदा करेंगे, क्योंकि र पे पेश है। जब र पे जबर या पेश होगा तो वो बॉय होता है। नूरुन। नूरुन, अब सुनिए गौर से, और फिर सारे बच्चे वन बाय वन पढ़ेंगे। व, वी, वू, औ, ऊ, वादा, विल्दानुन, वुजूहुन, जौफुन, नूरुन। चलिए शाबाश अहमद। व, वी, वू, औ, ऊ, वाद, विल्दानुन, वुजूहुन, जौफुन, नूरुन, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। हरीम। وعد ولدان وجوه جوف نور। नहीं, आपका जौफुन उतना जौ, थोड़ा सा आपने ये वाला पढ़ दिया है, मैं बताऊं, थोड़ा सा आपने इस तरफ लेके चली गई, ठीक है। ये तो गलत बात है, आपको औ की आवाज आनी चाहिए, तो बोलिए जौफुन। थोड़ा वक्त भी देंगे, क्योंकि ये दो अल्फाबेट है ना, तो एकदम जल्दी से नहीं करेंगे। इस जो जा का टाइम था वो भी दे, और वाव का टाइम है वो भी दे। जौफुन। जौफ वेरी गुड, इस तरह, और थोड़ा वाव पे थोड़ा और गोल कीजिए। जौफुन। जौफ हाँ, ये आवाज बिल्कुल भी ना निकले, ठीक है, ये आवाज बिल्कुल ना निकले, इसीलिए जा और फिर औ की तरह जौफुन। जौफ और आखिर वाला भी पढ़िए। नूर। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, अब आप भी पढ़िए। थर्ड नंबर पे कौन है ये, नाम मुझे नहीं आता। हरीम, आपके साथ कौन है? जहरा। जहरा, आप पढ़िए। वा वी वू थोड़ा औ ओठ और गोल कीजिए, हरी जहरा, ओठ और गोल कीजिए। वा, वी, वो। वा वी नहीं नहीं, आपका एक मिनट, एक मिनट, आपका जो है ना नीचे वाला ओठ इस्तेमाल हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। नीचे वाले होठ पे, यहाँ पे वेट, थोड़ा सा ओठ गोल कीजिए और तब शुरू कीजिए। वाह। वा हाँ, वी हाँ, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ऊ हाँ, वआद व हाँ, पढ़िए। विल विल्दानुन। विल्दान हाँ, वज वजौ वुजू, वुजू, देखिए ओठ गोल करके तब शुरू कीजिए। वुजूहुन, वजू जौफुन, जौफुन नूरुन। नूर। आप अम्मी के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा ओठ गोल करके शुरू करने की, ठीक है। नीचे का होठ जो है ना, नीचे का होठ जो गीला वाला है अंदर, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आपकी अम्मी आपको और थोड़ी अच्छा पढ़ा आपने बहुत, थोड़ा और आपको प्रैक्टिस देंगी इंशाल्लाह। चले ठीक है, सुहैब आप पढ़िए। व वी वू औ ऊ वअद विलू 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 नहीं है विल्द भाई, विल्दानुन। विल्दानुन नहीं, थोड़ा और ओट वु- बोल करके निकालिए। हाँ विल्दानुन ऐसे सही है, ठीक है। वुजूहुन हम्म, जौफुन नूरुन वेरी गुड। अली, अली, क्या बात है अली, कैमरा नहीं काम कर रहा है आज? व वी वू औ ऊ हम्म, वअद नहीं, वादा। वअद हम्म, और बड़ा कर दूं मैं? अरे विल विल्दूनुन विल्दानुन। विल्दानुन हम्म, वुजू, वुजूहुन वुजूहुन, जू को लंबा करेंगे और वू को छोटा वुजूहुन करेंगे। हाँ बोले। जौ जौफुन। जौफुन हम्म, नूरुन वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है, तो चले अली बताएंगे कि वाव पढ़ने के लिए किस बात का ख्याल रखना है। बताएं अली। जब आप वाव देखेंगे तो आप क्या करेंगे? बताएं, वहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, आपको सोच के, अभी मैंने बताया है वो सोच के बताना है। जब आप वाव देखेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हरीम क्या करेंगे? होठ गोल करेंगे वेरी गुड, होठ को गोल करेंगे। ठीक है अली। अली अब बताएंगे, अली बताएं, वाव देखेंगे तो आप क्या करेंगे? होठ गोल करेंगे हाँ, बिना ओट गोल किए उसको पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस ओट जैसा है वैसे ही शुरू हो गए। जब भी वाव देखेंगे, और इसीलिए वाव के शुरू में ये ऐसा गोल सा बना होता है जिससे आपको याद रहे कि आपको होठ गोल करना है, वरना आवाज गलत आती है। ठीक है, जहरा वाव देखेंगी तो आप क्या करेंगी? होठ जहरा गोल बोले। होठ गोल वेरी गुड, होठ गोल करेंगी। सुहैब क्या करेंगे? होठ गोल हाँ सुहैब, हम बड़े हैं थोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा अपने मुंह को आराम से रखें, है ना? बिल्कुल। जी होठ बहुत, पूरे फेस की मस बहुत एक्टिव होंगे। ये नहीं कि हम तो बड़े हैं, हम क्या इतना मोट वोट गोल करें, है ना? छोटे वाले बच्चे कर ले, हम तो बड़े हैं, हम तो थोड़ा आराम से रहें। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी होठ को पूरा गोल करके तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब जल्दी से, सभी हमारे पास 10 मिनट है, तो मैं सबका टेस्ट ले लेती हूँ। हाँ चले, अली पढ़िए, आप, आपका टेस्ट हो रहा है, पढ़िए। बा बी बू अब इब उब जरब नहीं नहीं, द र, द और र दोनों मोटे हैं, दोनों बॉय हैं। व र बा। दरब हबिता हम्म, हस्बुना हम्म, कबलू काफ मोटा है, काफ बॉय है। कबलू। कबलू
हम्म إبراهيم हम्म تبصرون क्या? युब युब कीजिए। يبصرون वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे नंबर लिए। गलती क्या हो गई कि काफ को मोटा नहीं किया और द और र को मोटा नहीं किया। तो आपके पास जो ग्रुप है ना, आपका तजवीद फॉर किड्स वाला, उसमें ये अल्फाज होते हैं। तो मैंने आपको बहुत थोड़े से दिए हैं। तो अली, इसकी प्रैक्टिस करनी है, कल फिर टेस्ट होगा, ठीक है? कल आप 12 आउट ऑफ 12 ले लीजिएगा। शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। बा तो सारे सही है, मेन टेस्ट तो बा का था। आपने बा पे कलकला भी बहुत अच्छा किया, तो आपका बा बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में मैंने बताया था कि दो और रॉ भी मोटा है, तो दो रा बा। फिर बा को फौरन बारीक करेंगे, ठीक है? इसी की प्रैक्टिस दी जा रही है कि कैसे हम बॉय और गर्ल, मोटे और बारीक लेटर को कैसे हैंडल करें। तो दौराबा ऐसी आवाज आनी चाहिए। अक्सर बच्चे दौराबा ऐसे पढ़ लेते हैं, या फिर ऐसे पढ़ लेते हैं दराबा। दोनों ही गलत है। जो लेटर मोटे हैं उनको मोटा, यानी चले मोटा बारीक समझे या बॉय गर्ल समझे, दो तरीके हैं। तो जो बॉय लेटर है उनको बॉय, जो गर्ल है उनको गर्ल। अब अगर मैं अली से कहूं अली आप फ्रॉक पहने, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसी तरह से जब आप द और र को लड़की की तरह बना देंगे, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता। जब आप पढ़ देते हैं द र बा, वो गुस्सा हो जाते हैं कि है मैं तो बॉय हूँ, मुझे फ्रॉक की तरह डील कर दिया, मुझे गर्ल बना दिया। तो जो बॉय लेटर है आपको याद रखने हैं कि कौन बॉय है कौन गर्ल है, ठीक है? चलिए शाबाश, तो बस ये, वरना आपने पढ़ा बहुत अच्छा। चलिए हरीम, आप आ जाइए। बा बी बू अब इब उब ضرب حبيط حسبنا तुम्हारा नहीं शायद फास्टी भी नहीं देता तुम अपने आप قبل से खा लेना ज्यादा करता है। إبراهيم يبصرون वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, हमें यहाँ पे द्वारा बा को आपको बारीक करना था, और द्वारा तो आपने अच्छा किया, ठीक है? 11.5 आउट ऑफ 12। द र आपने मोटा किया, लेकिन ब जितना बारीक होना था उतना नहीं हुआ। फौरन यहाँ पे इसको गर्ल करना है। द्वारा बा करिए। ضرب वेरी गुड, ऐसे करना है, ठीक है? वेरी गुड, माशाल्लाह। चले जहरा करे, जहरा पढ़े जल्दी से। أب إب أب जो कैमरा ऑन नहीं कर, आप पढ़िए बेटा। बी बू ضرب حبيط حسبنا قبل إبراهيم يبصرون वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा पढ़ा आपने बहुत, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ले लेते हैं मोहम्मद को, मोहम्मद अहमद। बा बी बू अब इब उब ضرب حبط حسبنا قبل إبراهيم يبصرون वेरी गुड, माशाल्लाह। और मैं देख रही थी इन्होंने जहां जहां पेश आया और बहुत अच्छा गोल किया। अब तक सारे बच्चों में इन्होंने ओट बहुत अच्छा गोल किया। तो जब भी कबलू, कलकला भी करेंगे और पेश पे ओट गोल भी करेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए सुहैब शुरू हो जाए। ब बी बू अब इब उब ضرب حبط حسبنا قبل إبراهيم
युबसिरून यहाँ पे हा निकल गया, जैसा हा यहाँ पे निकाला आपने ना, वो वाला ही निकल गया। ये वाला कैसा था? इब्राहीम। पढ़िए इसको। इब्राहीम हाँ, अब सही है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हा और इस वाले हा में फर्क होना चाहिए। ये वाला हा ना सुहैब, आप प्रैक्टिस करेंगे, हलक के नीचे हिस्से से निकलता है। अक्सर हम लोगों को पता नहीं होता, तो हम लोग मुंह से ये हा, हिंदी वाला हा निकालते रहते हैं ना, तो मुंह से ही निकाल देते हैं। तो वैसी आवाज नहीं है, हलक का एकदम नीचे वाला अह, ये वाली आवाज आती है। अह, निकालिए सुहैब। अह हाँ, हालांकि नीचे हिस्से पे वाइब्रेशन महसूस होनी चाहिए, तो अकेले में इसको चेक करेंगे। आह, आह, ये आवाज है। ठीक है, तो जी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। सारी ये आपका ये हा बहुत अच्छा है, जो कि अक्सर लोगों का नहीं होता। बस इसकी वजह से, और ये नंबर इसलिए नहीं है कि किसी के कम नंबर आए तो उन्होंने खराब पढ़ा, किसी के पूरे आ गए तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसलिए है कि बस आपको आइंदा याद रहे कि इस वाले हाल को फर्क करना है। पढ़ा सब बच्चों ने 12 आउट ऑफ 12 ही है। ठीक है, वो मैं नंबर थोड़े से कम इसलिए करती हूँ कि आपकी किरत अच्छी हो जाए। चले मीम का भी टेस्ट ले लेते हैं जल्दी से। सुहैब आप पढ़िए पहले जी मीम वाले। हाँ, मा मी मू अम इम उम मना शमिया यहकुमु अमरुना इमलाउ इमलाउन कुनूत कुनूतुम ये कुंतुम। ठीक है, ये कुंतुम कुंतुम वो दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए ऐसा हुआ। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत सही पढ़ा। चले मोहम्मद अहमद। मा मी मू अम इम उम मना समिया यहकुमु अमरुना इमलाउन कुंतुम। ये बताएं 3 नंबर कम क्यों हो गए? मोहम्मद अहमद, क्या किया आपने? आपने ये किया कि यहाँ पे कलकला कर दिया, अम इम उम कर दिया। आपको इसको होल्ड करना है, इसको इसको बाउंस नहीं करना है। ठीक है, अम इम उम पढ़िए। अम इम उम अब इब उब की तरह इसको बाउंस नहीं करना है, याद रहेगा। ठीक है, आइंदा पूरे नंबर चाहिए मुझे, ये 3 नंबर कम नहीं चाहिए। चलिए पहली लाइन एक बार और पढ़िए। मा मी मू अम इम उम वेरी गुड, वेरी गुड। आप समझ गए कि इसको जब अम करेंगे तो इसको बाउंस बैक नहीं करना है। ठीक है, अब याद रहेगा आपको। अली जल्दी से आप पढ़ लीजिए बेटा। मा मी मू अम इम उम मना समिया यह तुम यहकुमु यहकुमु अमरुना। अमरुना इमला हाँ, इमलाउन। इमलाउन कुंतुम। कुंतुम। जी हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आप सबने। क्लास का वक्त तो खत्म होता है, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी ग्रुप में, आप लोग रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिएगा अपनी। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल 8 बजे।
हमको सुनाना है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है।